जय हिंद प्यारे साथियों। आइए इस वीडियो में हम लोग आज पढ़ते हैं दो सदिशों का अदिश गुणन। दो सदिशों का अदिश गुणन अर्थात डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, यानी दो सदिशों को आपस में कैसे गुणा किया जाता है। इसमें सदिश को मेनली हम लोग दो तरह से गुणा करते हैं, एक डॉट प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट। तो पहले इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दो सदिशों का अदिश गुणन। अदिश मतलब डॉट और सदिश मतलब क्रॉस होता है, ठीक। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि दो सदिशों को कैसे जोड़ा जाता है और कैसे घटाया जाता है, ठीक है। तो देखिए इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इसको अब कैसे गुणा किया जाता है। तो गुणा किया जाता है दो तरीक़ों से। इससे पहले वाले वीडियो को अगर यदि नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को डाल देंगे, देख लीजिएगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि दो सदिशों का अदिश गुणन को कैसे किया जाता है। देखिए यदि दो सदिशों का अदिश गुणन, दो सदिशों का अदिश गुणन होता है अगर यदि आपको दो वेक्टर दिया रहे, वेक्टर ए और डॉट वेक्टर बी, तो इसके लिए फॉर्मूला बनेगा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। ध्यान दीजिएगा, डॉट है तो यहाँ कॉस थीटा आएगा और क्रॉस है तो साइन थीटा रहेगा, बाकी बात सब सेम रहेगा, ठीक। अब यहाँ से हम लोग कॉस थीटा को फ्री कर लीजिए। अगर यदि कॉस थीटा फ्री करेंगे, यहाँ से फ्री करेंगे, ये इसको क्या करेंगे डिवाइड दे देंगे, तो हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। बस ये फार्मूला याद रखिएगा। और ये फार्मूला का काम देगा आपको किसमें, कौन निकालने में। दो को सदिश दे दिया जाएगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी दे देगा और क्या बोलेगा कि कौन निकालिए। तो कौन कैसे निकालते हैं, तो फार्मूला लगाएंगे यही, तो कॉस थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अब बटे वेक्टर ए डॉट इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, ठीक। जैसे हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं और इसी में से नॉट याद रखिएगा, नॉट ये तो बहुत VVI है। पहला नंबर, अगर यदि हम लोग आई डॉट आई कराएंगे, आई डॉट आई कराएंगे, ध्यान दीजिएगा, अगर यदि हम लोग आई डॉट आई कराएंगे तो इसका वैल्यू होता है 1। दूसरा नंबर जे डॉट जे कराएंगे तो इसका वैल्यू होगा 1। और तीसरा नंबर अगर यदि के डॉट के कराएंगे तो इसका भी वैल्यू होगा 1। याद रखिएगा, अगर यदि ये सेम सेम रहेगा, अगर यदि ये सेम सेम रहेगा और बीच में डॉट रहेगा तो इसका वैल्यू होगा 1। अगर यदि अदरवाइज और कुछ रहे अलग अलग, अगर यदि मान लीजिए 4 नंबर में कि आई डॉट के जे रहे, आई डॉट जे रहे, इसका वैल्यू होगा 0। अगर यदि सेम नहीं रहेगा, ये दोनों सेम नहीं रहेगा और बीच में क्या रहेगा डॉट रहेगा तो इसका वैल्यू होगा 0। 5वां नंबर देखिए, अगर यदि जे डॉट के रहेगा तो भी इसका वैल्यू 0 होगा। क्यों, क्योंकि देखिए सेम मैच नहीं खा रहा है और बीच में क्या है डॉट, तो इसका वैल्यू होगा 0। और 6ठा नंबर के डॉट आई, ये भी सेम नहीं है, नहीं तो इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा 0। इस बात को आप याद रखिएगा क्योंकि इसी पर सवाल बनेगा, ठीक, नहीं तो नहीं बने। आइए अब हम लोग सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपको सवाल इस कोनों पे दिखता होगा और हम यहाँ पर बनाते हैं, ठीक। देखिएगा, दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी का परिमाण √3 और 2 है और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 6 √6 है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कौन ज्ञात कीजिए। कौन ज्ञात करने बोल रहा है, मतलब क्या यही लगाना है। तो देखिए सवाल में क्या कर रहा है, मैंने दिया है सवाल में क्या दिया है वेक्टर ए का परिमाण बोला है, तो वेक्टर ए का परिमाण को लिखते हैं इस तरह से। कितना दिया है, √3 दिया है। और वेक्टर बी का परिमाण कितना दिया है, तो वेक्टर बी का परिमाण दिया है 2। और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर √6 है, तो मतलब क्या वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान दिया है √6। तो कौन मांगा है ना, कौन का मतलब होता है थीटा, थीटा बराबर वाट। तो देखिए डॉट लगल है तो सटाक से यही तो फार्मूला लगाइए और सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक। और 2022 के एग्जाम में जो 22 तारीख को होगा ये सवाल ज़रूर पूछा जाएगा उसमें। तो देखिएगा, तो हम लोग जानते हैं वी नो दैट हम लोग जानते हैं कि सूत्र होता है एगो कॉस थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अब बटे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। इसको सॉल्व कर दीजिए। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना हो जाएगा, देखिए दिया हुआ है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी √6, तो यहाँ रख दीजिए √6 बटे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड √3, तो यहाँ नीचे हो गया √3 इंटू धर दीजिए यहाँ पर वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना है 2, तो 2 काटिए इसको। देखिए √3 से √6 को काटिएगा तो √2 बार में ख़त्म और इधर आ रहा है कॉस थीटा। और ये √2 से 2 को काटेंगे तो नीचे हो जाएगा √2, तो इसका मतलब कितना निकल गया
कॉस थीटा बराबर आ गया हम लोगों का 1/√2। और देखिए कॉस थीटा तो कॉस थीटा, और याद कीजिए कॉस में 1/√2 जो है किसका वैल्यू होता है, तो 45 डिग्री का मान होता है ये। तो इसको लिखिए कॉस π/4, 45 डिग्री को लिखा जाता है π/4। तो देखिए अगर यदि ट्रैग्नोमेट्रिक फंक्शन बराबर होता है तो उसका एंगल अपने आप बराबर हो जाता है। तो थीटा बराबर कितना हो गया π/4। देखिए थीटा का मान कितना निकल गया इसका π/4। यही हो गया आपका आंसर। सेम इसी तरह से सवाल आप लोगों को पूछा जाएगा और आप लोग इस तरह से उसको बना के आइएगा। अगला हम लोग सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आप लोग को यहाँ पर दिखता होगा, क्या कहता है, सदिश इतना यानी i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप और सदिश 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप के बीच का कौन ज्ञात कीजिए। देखिए अब की बार किस तरह दिया है, लिखेंगे दिया है वो जो दिया है i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, उसको a मान लीजिए। वेक्टर a बराबर यानी लेट वेक्टर a बराबर कितना दिया है, i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, एंड वेक्टर b बराबर कितना दिया है तो उसको भी नोट कीजिए, 3i कैप माइनस 2j कैप और प्लस k कैप। इसके बीच क्या निकालना है आपको, कौन निकालना है। वेक्टर और a और b के बीच में क्या चाहिए आपको, कौन चाहिए। तो देखिए कैसे निकालेंगे कौन को, तो हम लोग सूत्र जानबे करते हैं तो वही वी नो दैट यानी कॉस थीटा बराबर सूत्र होता है वेक्टर a डॉट वेक्टर b बटे और नीचे में दोनों का मैग्नीट्यूड यानी वेक्टर a का परिमाण और वेक्टर b का परिमाण। तो रख दीजिए यहाँ पर, देखिए कितना आता है वेक्टर a डॉट वेक्टर b। तो a का मान देखिए कितना दिया है, यहाँ पर दिया है तो लिखिए i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप और डॉट हो गया वेक्टर b का मान देखिए कितना यही दिया है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, ठीक। तो बट्टा और दोनों का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको पता ही होगा a दिया है, देखिए एक का i के साथ जो है उसका स्क्वायर कीजिए प्लस जो j के साथ है उसका स्क्वायर कीजिएगा यानी माइनस 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो प्लस 4 हो जाएगा यानी 4 हो गया। डायरेक्ट कीजिए प्लस, अब देखिए k के साथ जो है उसका स्क्वायर कीजिए यानी कि 3 तिया 9 डॉट। देखिए अगला अब वेक्टर b का उसी तरह से मैग्नीट्यूड निकालिए यानी कि i j k के साथ जो है ना उसका स्क्वायर निकालते हैं हम लोग मैग्नीट्यूड में। तो देखिए कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस यानी कि 3 का स्क्वायर डायरेक्ट कीजिए 9 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। आगे देखिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं कितना हो जाएगा। अब देखिए मैन है यहाँ पर गुना कीजिए अब जनरल तरीका से आई, देखिए इसके साथ कुछ नहीं, आई के साथ 1 है, 1 गुना 3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और इधर आ रहा है हम लोगों का कॉस थीटा यानी इधर आ रहा है कॉस थीटा। देखिए एक आई के साथ कुछ नहीं तो कितना है 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा 3, ठीक। और आई को आई के साथ करेंगे तो आई डॉट लगल है, देखिए आई डॉट आई कितना होगा इसका वैल्यू 1 होगा तो गुना में लिख दीजिए 1। अब इसका देखिए जे के साथ क्या है -2 और यहाँ भी -2 है तो माइनस माइनस प्लस और 2 दूनी 4 यानी +4 हो गया। और जे डॉट जे इसका भी वैल्यू हो जाएगा 1, ठीक। अब देखिए प्लस अब के साथ देखिए किसका कौन कौन है, के साथ यहाँ 3 है और यहाँ के साथ 1 है तो 3 इंटू 1 कितना हो जाएंगे 3 हो जाएंगे और इंटू में के गुना के 1 हो जाएगा यानी के डॉट के 1। अब इधर हो जाएगा कितना 9 4 13 और 1 14 यानी रूट में हो गया 14 और इधर हो गया 9 4 13 और 1 14 रूट में 14। तो देखिए यहाँ कॉस थीटा बराबर हो गया, देखिए 3 एकम 3 और 4 और 3 7 हो जाएगा 4 3 7 3 10 बटा रूट 14 इसका वैल्यू कितना होगा 14 ही लिखा जाएगा। देखिए अब काट दीजिए इसको 2 5 10 2 7 14 और कॉस थीटा बराबर हो गया आपका 5/7। तो देखिए कॉस थीटा का तो मान किसी का होता नहीं है 5/7 तो आप इसको एक कम कीजिए, हमको तो चाहिए थीटा। तो थीटा बराबर क्या कीजिएगा ये कॉस को उधर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स 5/7 यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये सब बनाते रहिएगा। यही 22 तारीख को इस तरह से आपको सवाल पूछा जाएगा, या तो उस तरह परिमाण ही दे के पूछा जाएगा और डॉट दे के, या तो इसी तरह से वेक्टर के रूप में दे दिया जाएगा और आपसे थीटा पूछ लिया जाएगा यानी कौन निकालने के लिए। तो इसी तरह से बनाइएगा। अब हम लोग आगे के सवाल को बनाते हैं। देखिए एगो सवाल है इस तरह से आप लोगों को दिया है 3a वेक्टर और -5b वेक्टर और बीच में दिया है डॉट
2a वेक्टर और प्लस 7b वेक्टर, इसका मान पूछा है कितना होगा। तो देखिए गुणा कीजिए इसको जनरल तरीका से। उसी तरह से इसका गुणा इसके साथ करेंगे, फिर इसी का गुणा इसके साथ करेंगे, फिर इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ करेंगे। देखिए 3 दूनी 6 वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, तो यहाँ लिखेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए। डॉट है तो डॉट लिखिएगा, क्रॉस है तो क्रॉस लिखिएगा, नहीं तो गलती होगा। ठीक, अब देखिए अब इसको और इसको गुना करेंगे तो यहाँ होगा प्लस, तो फिर हो जाएगा इसका इसके साथ गुना करेंगे तो 3 सत्ते 21 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, 3 सत्ते 21 ए डॉट वेक्टर बी। ठीक, अब देखिए अब इसका दोनों के साथ गुना करेंगे तो देखिए माइनस प्लस माइनस, तो 5 दूनी 10 और वेक्टर बी तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, तो वेक्टर ए लिखिए। अब फिर माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस और 7 5 सत्ते 35 और वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। तो देखिएगा यहाँ पर क्या होगा। और इसमें दिया था कुछ कि वेक्टर, इसका मान देखिए कितना हो जाएगा। तो वेक्टर यानी 6, इसका वेक्टर ए का स्क्वायर हो जाएगा, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए मतलब वेक्टर ए का मॉड का स्क्वायर होता है, प्लस 21 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और माइनस 10, इसको आगे पीछे कर सकते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिखिए और माइनस उसी तरह से 35 जैसे किए थे यहाँ पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, तो हो गया वेक्टर ए का स्क्वायर। तो उसी तरह यहाँ वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी हो जाएगा, वेक्टर बी के मॉड का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कितना हो गया 6 वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस एक, इसमें घटाइए। अब देखिए यहाँ पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, यहाँ भी है वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, तो 21 वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए में बी में घटाइए 10 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को, तो बचेगा 11 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस 35 वेक्टर बी के मॉड का स्क्वायर। ये हो जाएगा आप लोगों का आंसर। ठीक, तो ये सब सवाल आप लोगों को 2 नंबरियों में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए एक सवाल और है कि अगर दिया है कि ये कोई क्या है मात्रक सदिश है, यानी कि वेक्टर ए जो है ना मात्रक सदिश है, जिसका मतलब इसका परिमाण जो निकलेगा वो कितना निकलेगा 1। याद रखिएगा कोई भी अगर यदि वो मात्रक सदिश है यानी इकाई सदिश, उसका परिमाण कितना निकलेगा ऑलवेज 1 निकलेगा। और देखिए नीचे कुछ कंडीशन दिया है, वेक्टर ए एक्स माइनस वेक्टर ए और डॉट दिया है वेक्टर एक्स प्लस वेक्टर ए बराबर 12। तो हमसे पूछा है वेक्टर एक्स का मॉड कितना होगा, यानी कि इसका परिमाण पूछा है कितना होगा। तो बनाइए जिस तरह से इस सवाल को किए उसी तरह इसको करेंगे, इसको गुना कीजिए। अभी तुरंत बताएं अगर दे वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए होता है तो वेक्टर ए का मॉड का स्क्वायर हो जाता है, तो सेम टू सेम यहाँ पर अप्लाई कीजिए वही रूल का। देखिए वेक्टर एक्स डॉट वेक्टर एक्स कितना हो जाएगा, वेक्टर एक्स का मॉड का स्क्वायर। अब इसी का इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस वेक्टर एक्स डॉट वेक्टर ए। अब इसी का इसके साथ कीजिए माइनस, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर एक्स, आगे पीछे हम लोग डॉट में कर सकते हैं, तो लिखिए वेक्टर एक्स डॉट वेक्टर ए माइनस प्लस माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए। तो तुरंत बताएं अभी वेक्टर ए का मॉड का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में इधर 12 हो जाएगा। देखिए ये कट गया, प्लस में ये माइनस में है, वेक्टर एक्स का मॉड का स्क्वायर और देखिए यहाँ बचा वेक्टर एक्स के मॉड का स्क्वायर माइनस वेक्टर ए के मॉड का स्क्वायर बराबर में 12। तो देखिए वेक्टर एक्स तो वेक्टर एक्स का स्क्वायर माइनस वेक्टर ए का मॉड का परिमाण, यानी कि वेक्टर ए का परिमाण जो दिया है कितना दिया है वो 1 दिया है, तो रखिए यहाँ पर 1, यानी 1 का स्क्वायर इक्वल टू 12। तो वेक्टर एक्स का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 12 और एक का स्क्वायर 1, इधर से जाएगा उधर तो प्लस 1 यानी 13 हो गया, यानी वेक्टर एक्स का मॉड का स्क्वायर निकल गया कितना निकल गया ये 13। तो वेक्टर एक्स का परिमाण कितना निकलेगा √14 निकलेगा। ये हो गया आपका आंसर, यानी वेक्टर ए का परिमाण कितना निकलेगा √14 निकलेगा। ठीक, इसी तरह से बनाइएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं 2 सदिशों का सदिश गुणन पढ़ेंगे। अब हम लोग का सदिश गुणन, 2 सदिशों का सदिश वेक्टर। तो देखिए 2 सदिशों का सदिश गुणन क्या होता है, यानी उसमें पढ़े थे अदिश गुणन में डॉट होता है और सदिश गुणन में क्रॉस होता है, यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर निकलेगा वेक्टर ए का परिमाण, वही तो सूत्र होता है वेक्टर बी का परिमाण, बट यहाँ कॉस थीटा होता था, इसमें हो जाएगा साइन थीटा एन कैफ, वेयर एन इज यूनिट वेक्टर, जहाँ एन क्या है कोई इकाई सदिश है, इसका कोई मतलब यहाँ नहीं बनता है। देखिए थीटा निकालना है हम लोग को इस सूत्र से ना, तो साइन थीटा बराबर सूत्र हो जाएगा क्या, साइन थीटा बराबर हो जाएगा, इसको ये जाके भाग दे देगा, यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर
बी बट्टे वेक्टर ए का परिमाण डॉट वेक्टर बी का परिमाण। ठीक, ये फॉर्मूला को याद रखिएगा। और इसमें भी नॉट, इसमें भी याद रखिएगा, कुछ इसमें भी होता है जैसे पहला नंबर, और इसमें याद रखिएगा ये साइक्लिक चक्र। ठीक, इधर होता है आई और यहाँ पर जे और यहाँ पर होगा कोई के कैप। ठीक, तो इसमें देखिएगा याद कैसे रखेंगे हम लोग, इसमें आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, जब भी घूमिएगा आप इधर से घूमिएगा क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज घूमिएगा। देखिए आई के बाद कौन आता है जे, तो आई क्रॉस जे, तो आगे क्या मिलेगा चल के आपको के मिलेगा। ठीक, अगला देखिए आपको मिलेगा जे क्रॉस के, यानी जे क्रॉस के, तो आगे चलेगा आपको क्या मिलेगा आई मिलेगा, तो यहाँ हो जाएगा आई कैप। अगला देखिए अब हम लोगों को पूछा जाएगा के क्रॉस आई, तो देखिए इधर से ही घूम रहे हैं ना, के क्रॉस आई, आई इसके बाद कौन आएगा आपका जे आएगा, तो यहाँ लिखिएगा जे। नेक्स्ट देखिए अब हम लोग चौथा नंबर देखते हैं कि अगर जो उल्टा पूछे तब इधर से घुमा दे, तब इधर से घूमेगा तो प्लस में। ठीक, और इधर से घुमा दे तो माइनस में जाएंगे, यानी एंटी क्लॉकवाइज में होगा, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में प्लस में निकलेगा, और एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में प्लस में और घड़ी के दिशा में निकलेगा तो वो आएगा माइनस में। जैसे देखिए जे क्रॉस आई, तो देखिए किधर से गया है जे क्रॉस आई, तो पहले जे इधर से गया तब आई के पास गया है, तो आगे क्या मिलेगा हमको के मिलेगा, बट इधर से गए हैं तो क्या लगा देना, सिर्फ माइनस लगा देना। पाँचवा नंबर के क्रॉस जे, देखिए के क्रॉस जे, तो क्या होगा के क्रॉस जे, देखिए के आया उसके बाद जे आया, मैंने इधर से आया ना, इधर से थोड़ा गया, इधर से गया, तो आगे चल के क्या मिलेगा आई मिलेगा, आई मिला, बट इधर से घुमा है तो क्या हो जाएगा माइनस। 6 नंबर देखिए और हो जाएगा अगला आई क्रॉस के, आई क्रॉस के, तो आई क्रॉस के जो होगा ना, देखिए इधर से आ रहा है, इधर से थोड़ा गया है, इधर से आ रहा है, तो आगे मिलेगा आपको जे, आपको मिलेगा जे, बट किस में होगा माइनस में होगा। ठीक, ये याद रखिएगा। और इसमें जो है कि 7वां नंबर कि अगर यदि सेम सेम दे दे तब, यानी आई क्रॉस आई दे दे तब इसमें होगा 0, और डॉट में होता था सेम सेम में 1 और डिफरेंट डिफरेंट में होता था 0, और इसमें अलग है, सेम सेम रहे तो 0 और डिफरेंट डिफरेंट रहे तो कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक, 8वां नंबर देखिए जे क्रॉस जे देगा तो भी इसका वैल्यू 0, क्रॉस रहेगा और सेम रहेगा तो 0 और डॉट रहेगा तो 1 होगा। 9 नंबर देखिए के क्रॉस के रहेगा तो इसका भी वैल्यू होगा 0। इतना आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, आगे हम लोग अब सवाल को और बढ़ते हैं। देखिए और इसमें जो है कि ये क्रॉस जो निकलेगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ये निकलेगा डिटर्मिनेंट रूल से। ठीक, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो निकलेगा डिटर्मिनेंट रूल से। ये जो निकालते थे डॉट वो जनरल तरीका से निकाल देते थे ना, जैसे हम लोग एक सवाल को बनाते हैं, देखिए कि कुछ इस प्रकार से है। देखिए अब हम लोग सवाल को बनाते हैं। ठीक, तो दिया है, मान लिया 1 नंबर में दिया है कि वेक्टर ए बराबर आई कैप माइनस 7 जे कैप और प्लस 7 के कैप, और वेक्टर बी बराबर दिया है 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप और प्लस 2 के कैप। हमसे पूछा है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ज्ञात कीजिए, यानी वाट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ये भी 2022 के 22 तारीख को जो पूछा जाएगा एग्जाम जो होगा उसमें ये भी सवाल रहेगा आपका। तो देखिए इसको निकालना है ना, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बोले थे अभी तुरंत, कैसे निकालना हमको डिटर्मिनेंट रूल से निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट रूल कैसे निकालेंगे, तो आई जे के ऊपर में बिछा देना इस तरह से, और ए के कोफिशिएंट सबको इसमें लिखिए। ए का कोफिशिएंट आई के साथ कुछ नहीं क्या है 1, जे के साथ कितना है -7, के साथ कितना है 7। अब बी बराबर देखिए कितना है, बी में क्या क्या है आई के साथ 3, आई वाला को आई वाला के सीधा में लिखना है, जे वाला को जे में और के वाला को के में लिखिएगा -2, और यहाँ भी हो जाएगा 2। अब तोड़ने जानवे करते हैं, फर्स्ट बुक में पढ़े होंगे। ठीक, तो देखिए इसको कैसे तोड़ेंगे, अब वो भी यूनिट 4 में डिटर्मिनेंट रूल में, हाँ डिटर्मिनेंट में सारणिक। देखिए आई ढकढकिया नियम इसको कहते हैं। आई को लिए तो इसका रो और इसका कॉलम खत्म, तो ये बचा, तो देखिए कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 -14, इधर से गुना करते समय माइनस होता ही है, और इधर से गुना करने कितना होगा 7 दूनी 14, तो माइनस माइनस +14 हो गया। ठीक, अब यहाँ आएंगे आई को लिए, अब की बार जे को लेंगे तो यहाँ माइनस जे होता है। ठीक, और देखिए जिसको लेते हैं उसका रो और कॉलम को ढक देते हैं, ये कॉलम ढके और ये रो ढके, तो बचा क्या 1 7 3 2, तो कितना होगा इधर से गुना करते हैं, पहले 1 2 है 2 होगा माइनस, और 3 × 7 कितना हो जाएगा 21,
और फिर प्लस माइनस प्लस, अब हो जाएगा के कैप। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इधर से गया इधर से गया, तो हो जाएगा -2 और प्लस प्लस 7×21, बस हो गया, और कुछ नहीं करना है। देखिए आई अंदर में कितना बचेगा 0, माइनस जे कैप अंदर में कितना बचेगा -19, और प्लस के कैप यहाँ अंदर में कितना बचेगा 19। तो देखिए कितना हो जाएगा 0i, तो 0i हो गया, और माइनस माइनस प्लस 19 जे कैप और प्लस 19 के कैप। इस तरह से डॉट पूछेगा तो निकाल दीजिएगा, यही हो गया आंसर आपका। हाँ, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक। इसी में से और कुछ अगर हल्दी चूना लगा के पूछेगा तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का क्या पूछेगा, मॉड पूछेगा। तो मॉड निकालने के लिए आप जानबे करते हैं, वेक्टर ए क्रॉस बी का पूछा है ना, तो मॉड निकालते कैसे, ऐसे करके स्क्वायर रूट लगा के। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का देखो कोफिशिएंट क्या क्या, आई के साथ 0, तो 0 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस 19 है तो 19 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस 19 है तो 19 का स्क्वायर कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा देखिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 361 प्लस 361, तो जोड़िए कितना हो जाएगा 2 6 6 12 की 2 3 3 6 और 1 7, यानी 722 हो जाएगा। 722 को तोड़िए कितना होता है 722। तो इसको आप जब रूट से निकालिएगा तो ये निकलेगा आपका 19√2, यही हो गया आपका आंसर। अगर ये पूछेगा तब, अगर यही पूछा तो यहीं पर आंसर हो जाएगा। और इसमें मोड लगा दिया तो आपको ये तो पहले निकालना ही पड़ेगा, उसके निकालने के बाद जो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका ये निकालना पड़ेगा, ठीक। अगला हम लोग सवाल की ओर देखते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल को हम लोग देखते हैं। कुछ एक सवाल है इस तरह से, वेक्टर ए, ये VBI पूरा VBI है ना, ये पूरा VBI। देखिए वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस दिया था, वहाँ पर डॉट रहता था, और यहाँ है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर होगा, यानी 2 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, यानी कि सिद्ध करना है ना, इसे सिद्ध करके दिखाना है हमको, इतना बराबर इतना लाना है, ठीक। तो देखिए हम लोग चलते हैं फ्रॉम LHS से, फ्रॉम LHS, ठीक। क्या दिया LHS में, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी दिया है, क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी दिया है। तो देखिए गुणा कीजिए उसी तरह से, वेक्टर ए का वेक्टर ए के साथ करेंगे तो क्या होगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए होगा, ठीक। डॉट रहता था तो बीच में डॉट देते थे, यहाँ क्रॉस है तो क्रॉस देना बनेगा आपको, ठीक। अब देखिए अब इसी का इसी के साथ करेंगे तो प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, अब इसका इसके साथ करेंगे तो माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, उलट नहीं दीजिएगा, यानी कि यहाँ ए बी है तो इसको हम पहले ए लिखते हैं बाद में बी लिखेंगे, नहीं जैसे उसी तरह से लिखिए, क्रम में लिखिएगा, नहीं तो डॉट की तरह करिएगा तो गलत होगा। देखिए माइनस प्लस माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी, तो देखिए कितना हो जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए, अभी तुरंत हम लोग आपको बताए थे वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर आई, इसका वैल्यू होगा 0, यानी सेम में अगर ये क्रॉस रहेगा तो उसका मान होगा 0, तो ये हो गया 0 प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और माइनस, आप उलटिए इसको, ए को आगे कीजिएगा ना, तो जब ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जब आप इसको पलटिएगा तो इसका साइन आगे वाला बदल जाएगा, माइनस में है तो ये किस में हो जाएगा, प्लस में होगा, प्लस रहेगा तो माइनस में हो जाएगा, और माइनस वेक्टर ये भी तो सेम है, बीच में क्रॉस लगा है तो इसका भी मान कितना होगा 0 होगा। तो देखिए ये 0 और ये 0 तो खत्म हो गया, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो कितना हो गया, एगो वेक्टर ए क्रॉस बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस, यानी कि 2 हो गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है, यही हो गया आंसर। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करेंगे तो आप तक ज़रूर पहुंच जाएगा, ठीक। धन्यवाद, और बना लीजिएगा ये सबको सवाल को।